तो मुझे अवकलन आपने कर लिया था, अवकलन यूनिट नंबर 5.2 to 5.7 आता है अवकलन। 5.1 क्या था? कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। 5.2 से 5.7 अवकलन है ना। अब इस अवकलन के अनुप्रयोग, ये अवकलन काम में कहाँ आता है? ऐसे ही रटे जा रहे हैं, काम कहाँ आएगा? इस अवकलन के अनुप्रयोग क्या होंगे, कहाँ काम आएगा, तो वो देखते हैं। यूनिट नंबर 6 आपका है अवकलज के अनुप्रयोग। यूनिट नंबर 6, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 6.1 में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन, अवकलन, अवकलन किसको दर्शाता है? अवकलन दर्शाता है रेट ऑफ चेंज को, परिवर्तन को। फिजिक्स में देखा होगा, आर्ट्स के स्टूडेंट ध्यान रखिए, अवकलन क्या? रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो देखिए एक्सरसाइज 6.1 भी यही है, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, किस तरह से रेट ऑफ चेंज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन कर रहा है किसके सापेक्ष, ये भी तो पता होना चाहिए ना, किसके सापेक्ष कर रहे हैं। तो परिवर्तन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल को किससे बोलते हैं? एरिया। ए इज इक्वल टू क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, परिवर्तन मतलब अवकलन, क्या करना होगा? अवकलन। ए का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है? क्वेश्चन के अंदर गिवन है, परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। क्वेश्चन में दिया हुआ ना, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करिए। यानी एरिया क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल का अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? जिसके सापेक्ष परिवर्तन करना है, आर के सापेक्ष। आर के सापेक्ष अवकलन करिए। पाई एक अचर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का अवकलन आर के सापेक्ष क्या होगा? 2r। ए में परिवर्तन आर के सापेक्ष होगा 2 पाई आर। अब 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? यदि त्रिज्या 3 सेमी हो, दूसरे में यदि त्रिज्या 4 सेमी हो। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में परिवर्तन इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, जबकि आर बराबर कितना हो? 3 हो। आर अगर हम यहाँ 3 रख दें तो 3 गुणा 2 6 पाई। किस में परिवर्तन हो रहा है? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति किसके सापेक्ष हो रहा है? आर के सापेक्ष। तो त्रिज्या आर की इकाई क्या है? सेंटीमीटर। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की इकाई, और ये त्रिज्या की इकाई। क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। अब सेकंड पार्ट भी यही है। सेकंड पार्ट अगर लें तो वही, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, जबकि त्रिज्या आर बराबर कितना है? आर बराबर अगर 4 हो तो आर की जगह 4 रख दें तो कितना हो गया? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले में तो वृत्त था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दूसरे में घन है, घन घनाभ शंकु गोला बेलन सब वापस आ गए हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन, घन की कोर यानी भुजा आपके पास है तो घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देखो, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका अर्थ आयतन में परिवर्तन आपको दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब किसकी इकाई होती है? आयतन की होती है ना। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष।
8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी कोर यानी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। माना घन की भुजा हम मान लेते हैं। ठीक है, घन की भुजा को हम मान लें। माना घन की भुजा या कोर किनारा बराबर कितनी मान लें हम, x, इकाई क्या है, सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ है आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो v से लिखेंगे। वॉल्यूम में परिवर्तन, वॉल्यूम का अवकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। मतलब किसके सापेक्ष, टाइम, t के सापेक्ष। मतलब आपको dv बाई dt दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t आपको दे रखा है, कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। dv बाई dt दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहले ये बताइए v होगा क्या, v क्या होगा, v बिकॉज घन का आयतन यानी कि v बराबर होगा भुजा गुणा भुजा का क्यूब, है ना, v बराबर x क्यूब। v में परिवर्तन t के सापेक्ष, आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। किसने बताया है समय के सापेक्ष, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका अर्थ क्या है, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो v में परिवर्तन t के सापेक्ष, v का अवकलन t के सापेक्ष। ध्यान से देखना, x की पावर 3 का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वेयर। पहले अचर घात का अवकलन x की पावर n से करते हैं, n x की पावर n माइनस 1। अब पावर का तो हो गया, अब आधार का करो, पावर का तो अवकलन हो गया। अब x का x के सापेक्ष तो 1 होता है, बट हमें x के सापेक्ष नहीं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो x का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा, dx बाई dt। ये देखिए ध्यान से, है ना, ये पॉइंट नोटेड। क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी में हम डायरेक्ट dv बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, x का x के सापेक्ष 1, ये नहीं देखते x का x के सापेक्ष नहीं, t के सापेक्ष चल रहा है, तो 3x स्क्वेयर dx बाय dt। बिकॉज आपको दिया हुआ है dv बाई dt, बिकॉज हमें दिया हुआ है v में परिवर्तन t के सापेक्ष बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है आपको, dv बाई dt दिया हुआ है, यानी कि 3x स्क्वेयर dx बाई dt इज इक्वल टू कितना, 8। ये भी v में परिवर्तन t के सापेक्ष, ये v में परिवर्तन t के सापेक्ष, तो इससे क्या निकल जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू 8 बाई 3x स्क्वेयर। इससे वैल्यू आ गई dx बाई dt। मतलब ये क्या है, dx बाई dt क्या है, डिफ्रेंशिएशन x का t के सापेक्ष, मतलब x में परिवर्तन समय के सापेक्ष। x में मतलब भुजा में परिवर्तन, अगर आपसे पूछा जाए भुजा में परिवर्तन समय के सापेक्ष तो ये रहा। बट आपसे क्या पूछा गया है, लेकिन हमारे से ये पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया S, पृष्ठीय क्षेत्रफल S से डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 गुणा भुजा स्क्वेयर, 6 गुणा भुजा। बिकॉज घन के 6 पृष्ठ होते हैं, सभी वर्गाकार होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा स्क्वेयर, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वेयर हो गया। हमें S में परिवर्तन ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, V में परिवर्तन t के सापेक्ष दिया हुआ था, उसकी सहायता से dx बाई dt का मान निकल गया। अब S में परिवर्तन t के सापेक्ष 6x स्क्वेयर का 2x, x का t के सापेक्ष dx बाई dt। S में परिवर्तन मीन सरफेस एरिया में परिवर्तन, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष कितना होगा, तो देखिए ds बाई dt इज इक्वल टू 6 गुणा 2 12x, dx बाई dt का मान है आपके पास ऊपर, कितना है 8/3।
3x², 8/3x²। तो यहाँ राइट कर देता हूँ बचा हुआ। s में परिवर्तन समय के सापेक्ष, देखिए कितना आ रहा है 32, 3 से 12 4 बार कट गया ना, 32 बटा में x। x क्या है? भुजा की लंबाई, भुजा दे रखी है। उसने कहा क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो समय के सापेक्ष जबकि घन की किनारे की लंबाई, कोर की लंबाई, भुजा की लंबाई 12 हो। जबकि भुजा की लंबाई कितनी हो? 12। ds/dt ज्ञात करो जबकि x बराबर कितना हो? 12। 32/12, 4 से कट रहा है 8 बार और ये 3 बार। आंसर क्या आ गया? 8/3। किसमें परिवर्तन? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। समय की इकाई क्या दे रखी है? सेकंड। 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इट। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन आपको दिया गया है। देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है वैसा उदाहरण नंबर 2 भी है, ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 2 में भी इसी तरह से बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 2 कर लेना आप सॉल्व। दूसरा उदाहरण, उसमें भी आयतन में परिवर्तन दिया हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या r में परिवर्तन t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष है। कहाँ पता चला? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, है ना। 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड समय के सापेक्ष है। किसमें परिवर्तन? r में, त्रिज्या में, है ना। तो माना त्रिज्या r। क्वेश्चन नंबर 3, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? एक वृत्त है तो त्रिज्या होगी। माना वृत्त की त्रिज्या, माना जो आपको वृत्त दे रखा है उसकी त्रिज्या जो है वो r है। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r। त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या में परिवर्तन यानी dr/dt, बिकॉज r में परिवर्तन समय के सापेक्ष ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या ज्ञात करना है? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जब r 10 हो तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, जब r 10 हो। ये सोचिए वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? बिकॉज क्षेत्रफल एरिया A बराबर πr²। एक में परिवर्तन, एक का अवकलन किसके सापेक्ष करना है? देखो त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष है। त्रिज्या समय के सापेक्ष बढ़ती है तो वृत्त भी क्या होगा? समय के साथ। हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो a का अवकलन t के सापेक्ष, पाई तो अचर है, r² का अवकलन 2r, r का r के सापेक्ष तो 1 होता है, बट r का हमें t के सापेक्ष करना है। r का t के सापेक्ष क्या होगा? dr/dt। ठीक है। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो जबकि त्रिज्या 10 हो। a में dA/dt ज्ञात करो जब r 10 हो। dA/dt when r is equal to 10। r 10 दे रखा है, dr/dt भी कितना दे रखा है? 3। ठीक है। 2 गुणा r, 2 गुणा 10 20 पाई गुणा में dr/dt कितना है? 3। कितना आ गया?
60 पाई। इकाई क्या होगी? क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। राइट इट। आगे क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवर्तनशील घन, एक परिवर्तनशील मतलब जिसमें परिवर्तन हो रहा है, उसका किनारा जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन की कोर, घन की कोर मान लें, माना घन की कोर कितनी? x। x में परिवर्तन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। किसके सापेक्ष? प्रति सेकंड। मीन dx बाई डी टी दिया हुआ है बच्चे आपको, dx बाई डी टी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4। एक घन, तो घन आते ही सबसे पहले तो भुजा देखो कितनी है। माना घन की कोर या भुजा, माना घन की कोर बराबर x सेंटीमीटर। बिकॉज x में परिवर्तन t के सापेक्ष दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है ना। घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो dx बाई डी टी है आपके पास। अब क्या पूछा है? आयतन में परिवर्तन, v में परिवर्तन, dv बाई डी टी बताओ। जब कोर 10 सेमी हो, किनारा 10 सेमी हो, जब x 10 सेमी हो, dv बाई डी टी बताओ। v आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। v बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। v में परिवर्तन, v का अवकलन किसके सापेक्ष? जब कोर समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है तो आयतन भी समय के सापेक्ष। x क्यूब का होगा 3x एक्स स्क्वेयर, और x का t के सापेक्ष, t के सापेक्ष कर रहे हैं, कहीं x क्यूब का 3x स्क्वेयर करके छोड़ दो। t के सापेक्ष तो पहले पावर का x की पावर n से, फिर आधार का x का t के सापेक्ष dx बाई डी टी। ठीक है। जब कोर 10 सेमी हो तब dv बाई डी टी। dv बाई डी टी ज्ञात करो जब कोर यानी x बराबर 10 सेमी हो। x बराबर कितना हो? 10। 3 गुणा एक्स स्क्वेयर, 3 गुणा 10 का स्क्वेयर गुणा dx बाई डी टी, वो भी कितना है? 3 है। dx बाई डी टी भी 3 है। कितना आ गया? 900। इकाई क्या? किसमें परिवर्तन? आयतन में सेंटीमीटर क्यूब। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष प्रति सेकंड। 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है? एक स्थिर झील, बिल्कुल शांत झील है, उसमें एक पत्थर डाला जाता है। झील देखी हुई है क्या किसी की? नहीं देखी हुई? क्या होता है लेक? हाँ देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे बढ़ रही है। अब तरंगे, पत्थर डालो पानी में, क्या दिखेगा? वृत्त, वृत्त, वृत्त दिखेंगे बच्चे। वृत्त देखिए, बढ़ते हुए वृत्त दिखेंगे, है ना। ये काम तो बहुत किया होगा पत्थर डालने वाला तो। हाँ, ऐसे 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 दिखती है ना। क्या बढ़ रहा है? वृत्त। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ गई, वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की इधर से ये तरंगे, और तरंगे वृत्ताकार है, मतलब हर सेकंड 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मतलब ये क्या बढ़ रही है? 5 सेकंड। त्रिज्या, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है ना। तो त्रिज्या आप मान ले, क्या मान ले हम? r। ठीक है, तो माना त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है क्या?
क्वेश्चन नंबर 5, माना त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या बराबर आर, आर में परिवर्तन दिया हुआ है टी के सापेक्ष, कितना 5 है क्या, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, हर सेकंड 5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है आगे की ओर, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। डी आर बाई डी टी, आर में परिवर्तन समय के सापेक्ष, उसने ऐसा नहीं कहा त्रिज्या बढ़ती है, उसने कहा तरंग बढ़ती है। अब तरंग ऐसे बढ़ रही है तो वो त्रिज्या ही बढ़ रही है ना, तो डी आर बाई डी टी दे दिया। और क्या पूछा, क्या गया है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 8 हो, जब त्रिज्या 8 तब क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। क्षेत्रफल, यस बच्चे, क्षेत्रफल क्या बनते हैं तरंगों से बढ़ने से, वृत्त बनते हैं, एस, एस ले सकते हो आप, ए ले लो चाहे उसको ए मान लो, कोई फर्क नहीं, पाई आर स्क्वेयर। क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, पाई आर स्क्वेयर का 2r और r का टी के सापेक्ष डी आर बाई डी टी। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ जब त्रिज्या कितनी हो, जब त्रिज्या कितनी हो 8। डी ए बाई डी टी ज्ञात करो जब r बराबर 8 हो, पाई गुणा 2r, 2 गुना 8 कितना हो जाएगा 16, पाई 2 गुना 8, डी आर बाई डी टी कितना है 5, कितना हो गया 80 पाई। 80 पाई क्या है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या r बढ़ रही है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, कितना 1 सेकंड में 0.7 सेंटीमीटर। परिधि में क्या परिवर्तन होगा, परिधि होती है 2 पाई r, कब, जब r 4.9 हो, तो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, त्रिज्या, माना त्रिज्या r, माना त्रिज्या r। अब r में परिवर्तन दे रखा है t के सापेक्ष, कितना 0.7 सेंटीमीटर प्रति, दे रखा है ना। ये करना क्या है, परिधि में परिवर्तन, व्हेन r इज इक्वल टू 4.9, परिधि, बिकॉज परिधि, परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में c, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस c इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r। c में परिवर्तन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, 2 पाई तो अचर है, r का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा, डी आर बाई डी टी। आर का आर के सापेक्ष हो तो चलो 1 हो जाएगा, बट आर का टी के सापेक्ष डी आर बाय डी टी होगा। ठीक है, अब डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन सर्क्यूमफ्रेंस का, परिधि का, मतलब परिवर्तन परिधि का विद रिस्पेक्ट टू टी, समय के सापेक्ष, बराबर 2 पाई, आर कितना है 2 पाई, उसके बाद डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कितना है 0.7 कितना हो गया 1.4 पाई। परिधि है, परिधि की इकाई, परिधि ओनली लंबाई है, तो लंबाई की इकाई सिर्फ सेंटीमीटर मीटर में होती है ना। क्या होगा फिर, सेंटीमीटर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष प्रति सेकंड। 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आर त्रिज्या दे रखी थी, आर में परिवर्तन भी दे रखा था, परिधि होती है 2 पाई आर, अवकलन करें 2 पाई तो अचर आर का अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष, तो क्या होगा आर का अवकलन टी के सापेक्ष, डी आर बाय डी टी। अब 2 पाई तो अचर है, डी आर बाय डी टी दे ही रखा है, ऊपर रख दिया सीधा 0.7,
1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हो गया ना, ये छठा हो गया। अब देखिए सातवां, ये भी आसान ही है। आयत, तो लंबाई और चौड़ाई सीधा सा दिमाग में आएगा। लंबाई भी दे रखी है x है और चौड़ाई y, कुछ नहीं मानना इस बात, मानना नहीं है कुछ। x घट रही है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट एंड y बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, dx बाई डी टी क्या लिखोगे? dx बाई डी टी को बताओ। -5 घटना, मतलब अब 5 लिख दोगे तो फिर पता कैसे चलेगा घट रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 4, dx बाई डी टी लंबाई में परिवर्तन समय के सापेक्ष दे रखा है। बिकॉज यानी क्योंकि ये साइन होता है। dy बाई डी टी ये भी दे रखा है, चौड़ाई में परिवर्तन समय के सापेक्ष। ये 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये 4। अब फर्क क्या है दोनों में? ये ऊपर वाला घट रहा है तो माइनस में, नीचे वाला बढ़ रहा है तो प्लस में। हो गया, dx बाई डी टी और dy बाई डी टी ये दे रखा है। अब देखते हैं आगे क्या है। जब लंबाई 8 चौड़ाई 6, तो पहले परिमाप में परिवर्तन ज्ञात करो, फिर क्षेत्रफल में ज्ञात करो। ठीक है, तो परिमाप क्या होगा बच्चे? आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा x प्लस वाई। परिमाप को किससे दर्शाएं? P से, पेरीमीटर से। पेरीमीटर परिमाप। P का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष। किसने कहा है T के सापेक्ष करना है? दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है तो ये भी किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। dp बाई डी टी 2 गुणा x का अवकलन d के सापेक्ष क्या होगा बच्चे? dx बाय dt। y का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा? dy बाय dt। अब परिमाप, डिफरेंशिएशन ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू t। परिमाप का अवकलन t के सापेक्ष, परिमाप में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या होगा? dp बाई dt। देखिए बराबर 2 गुणा x और y की तो जरूरत ही नहीं है ना, दे तो रखे, बट यहाँ तो x y खत्म हो गए। dx बाई डी टी -5 और ये 4, ये -5 और ये 4। 2 गुणा -1 -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। मतलब अगर लैंग्वेज में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है? घट रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट नहीं है, कथन नहीं दिया हुआ, तो माइनस हमें ये दर्शाता है कि घटता है। लैंग्वेज में लिखोगे तो ऐसे मत लिख देना, परिमाप -2 की दर से घट रहा है। घटने का अर्थ माइनस, और इधर आपने माइनस और लगा दिया तो वो बढ़ रहा है, पलट जाएगा। लैंग्वेज में घट रहा है लिख दिया तो इसका अर्थ वो नेगेटिव है, पता है। नेगेटिव लगा के फिर घट रहा है लगा दिया तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें था लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही थी, उसमें -5, तो 5 सेंटीमीटर घटना, मतलब आपने देखा कि अगर वैल्यू में रखेंगे तो -5 लिखेंगे जिससे पता चल जाए। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल में परिवर्तन t के सापेक्ष u गुणा v से अवकलन करोगे बच्चे। ठीक है, y अचर x का अवकलन t के सापेक्ष प्लस x अचर y का अवकलन t के सापेक्ष। तो करें इसको। अवकलन a में परिवर्तन, क्षेत्रफल में, एरिया में परिवर्तन समय के सापेक्ष। dx बाई डी टी चाहिए, dy बाई डी टी चाहिए, ये रहे। और x और y भी चाहिए। x कितना दे रखा है? 8 और y कितना दे रखा है? 6। x दे रखा है 8, y 6, y 6, x dx बाई डी टी, और x कितना दे रखा है? 8, ये कितना? 4।
dx बाई डी टी, dy बाई डी टी और y और x, ठीक है। -30 प्लस 32 कितना आ गया 2। इकाई क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ठीक है। तो आज हमने किए हैं इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन, 7 बेसिक क्वेश्चन कर लेना अच्छी तरह से कंप्लीट। ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मीन राशियों में परिवर्तन की दर का।